TN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान के बारे में। जी हां, अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठा है, जिसके बाद जो है वो 5 राज्यों को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। 5 राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में जो है वो काफी तेज गति से हवा चलने के आसार है। आपको बता दें कि 160 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चलेंगी, जिसके बाद जो है सिर्फ इस 5 राज्यों को ही नहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है और भी देश के राज्यों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए जो है वो हाई अलर्ट तो दे ही दिया गया है, साथ ही इन 5 राज्यों में जो है वो NDRF की टीम को तैनात किया गया है और जो नदी के किनारे या समंदर के किनारे जिनका घर था या फिर मछुआरे लोग हैं, उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि उस तरफ ना रहे और जो भी जो है वो घास और झुग्गियां जो है वो सब जो है वो इस चक्रवात में बिखर जाएंगी, टूट जाने के आसार जो हैं वो किए गए हैं। इस वजह से जो है वो वहां पे रहने वाले लोगों को जो है वो दूसरे शिविरों में भेज दिया गया है। आपको बता दें, इसके लिए जो है वो सरकार की ओर से 71 शिविर जो है वो बनवाए गए हैं, जिसमें सभी लोगों को अभी रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि NDRF की टीम जो है और क्या क्या जो है वो तकनीक वहां पे अपना रही है इन 5 राज्यों के लिए, और इन 5 राज्यों के सरकार जो है वो वहां पे क्या क्या व्यवस्था जो है वो करके रखे हुए हैं पहले से ही। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान टोकटे रविवार को और भयंकर रूप ले सकता है। आशंका जताई जा रही है कि यह चक्रवाती तूफान अभी और गति पकड़ेगा, जिसके कारण सोमवार को 160 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं चक्रवाती तूफान टोकटे के कारण कई प्रभावित इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार केरल के एर्नाकुलम और कोझिकोड जिले में तूफान के प्रभाव के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 2000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। इन लोगों के लिए 71 राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य ने शनिवार को औसतन 145.5 मिमी बारिश दर्ज की है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि इस चक्रवाती तूफान से बिजली आपूर्ति सुविधा और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अरब सागर में उठा ये चक्रवाती तूफान उत्तरी की ओर बढ़ गया है और गोवा के पणजी से लगभग 250 किलोमीटर दूर दक्षिणी पश्चिमी और मुंबई से 620 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी पहुंच चुका है। वहीं चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु के कई तटीय जिलों और लक्षद्वीप समूहों में भी तेज बारिश हुई है। वहीं अगले 48 घंटों में कर्नाटक के तटीय इलाकों, महाराष्ट्र, गुजरात में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। इसके कारण पेड़ गिर सकते हैं, घास फूस के बने घरों को नुकसान हो सकता है और सड़कें भी प्रभावित हो सकती है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि चक्रवाती तूफान टोकटे 18 मई दोपहर या शाम तक पोरबंदर और नालिया के बीच गुजरात तट से टकराएगा। इससे हवा की गति 175 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। वहीं अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के गुजरात तट से टकराने से तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा जूनागढ़, गिर सोमनाथ और सौराष्ट्र कच्छ, द्वीप, पोरबंदर, देशभूमि, द्वारका, अमरेली, राजकोट और जामनगर में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम के अनुसार टोकटे चक्रवात 18 मई को गुजरात तट को पार करते हुए उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ेगा। उस समय इसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के मछुआरों के लिए चुनौती जारी की है। यह चक्रवात ऐसे समय में आया है जब भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया है कि यह चक्रवात शनिवार को कर्नाटक के तट से टकराया। राज्य के गृह मंत्री के हवाले से न्यूज एजेंसी
एएनआई ने लिखा, चक्रवात टोकटे कर्नाटक के तट से टकराया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां मौजूद है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 3 अन्य टीम भी तैनात की जा रही है। वहीं करीब 1000 लोग कर्नाटक के तटीय इलाकों में दिन रात काम कर रहे हैं। बीएमसी 500 से अधिक कोविड मरीजों की सुरक्षा जगहों पर शिफ्ट करेगा। वहीं तूफान के कारण मुंबई में तेज हवाएं चल सकती है और भारी बारिश की भी आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को इस संबंध में एक मीटिंग की। महाराष्ट्र चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला 5 राज्यों में से एक है। वहीं मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है, खासतौर पर तटीय इलाकों जैसे पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में हर सुविधा के साथ तैनात रहने को कहा है। वहीं भारतीय रेल ने चक्रवाती तूफान के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ ट्रेनें अपने नियमित समय से देरी से चल रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चक्रवात के मद्देनजर तटों पर लाइफ सेविंग मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है ताकि चक्रवात के पैदा हुई किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। वहीं पूर्व मध्य और दक्षिणी पूर्व अरब सागर, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। वहीं भारतीय वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट विमान और 18 हेलीकॉप्टर चक्रवात से उपजी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखे हैं। वहीं चक्रवात के कारण पैदा स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के दौरान ये तय किया गया है कि कैबिनेट सचिव तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के लगातार संपर्क में रहेंगे। गृह मंत्रालय खुद इस स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा है कि उसे केरल के कोची में चेलन्नम पंचायत के मालागपट्टी, कंपनी पाडी और मरुबक्कड़ के बाद प्रभावित गांवों में मदद पहुंची है। वहीं इसके अलावा प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाने का काम किया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा है कि टोकटे चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। इसके लिए उनकी 53 टीमें तैयार हैं। वहीं एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया था कि 24 टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई है और 29 टीमों को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, जो 5 सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में मदद के लिए स्टैंड बाय पर हैं। चक्रवाती तूफान को जो है वो टोकटे का नाम दिया गया है। ये टोकटा जो है वो काफी जल्दी शहर में घुस चुका है। आपको बता दें कि इसका असर जो है वो गोवा में ऑलरेडी देखा जा रहा है। वहां पे पिछले 1-2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और जिसकी चेतावनी जो है वो 5 राज्यों में पहले से दे दिया गया है। अब इसके लिए सरकारें जो है वो अपनी अपनी व्यवस्था कर रही हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।